नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात, उसी पर अपन चर्चा कर लेते हैं। कल अपन ने जो पढ़ा था प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, उसी कड़ी को क्या आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं समानुपात में। जैसे आपको क्वेश्चन में दे 4:8 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। इसमें देखो दो पद है, बात समझ में आ गई। और इसमें पूछा कि आपको प्रथमानुपात पूछा है या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दे x 4:8 है तो x का मान, इसमें पूछ ले आपको x का मान, तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है। देखो इसमें पूछा आपको प्रथमानुपात पूछा, संख्या कितनी दे रखी है 4 और 8। तो देखो आपको प्रथमानुपात आपने मान लिया x और संख्या क्या दे रखी है 4 और 8। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बीच वाले का क्या करना है स्क्वायर करना है, इन दोनों का क्या कर देना गुणा। 4 पद थे तो अपन क्या कर रहे थे, बीच वालों का दोनों को क्या कर रहे थे गुणा, मध्य पदों का गुणा कर रहे थे और बाह्य पदों का गुणा कर रहे थे। बात समझ में आ गई। इस बार आपको क्या दे रखे हैं, दो ही पद दे रखे हैं, तीसरा पूछा है तो अपन क्या करेंगे बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे और जो बाह्य पद है इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 8 गुणा x बराबर क्या हो गया 8x हो गया, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। फिर आगे बात करते हैं, अपने को ये पद निकालना है, x का मान निकालना है या प्रथमानुपात निकालना। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो अपन क्या क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 8 गुणा में इधर आके भाग में हो गया तो ये हो गया 16/8। तो 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 16 के अंदर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ गई, x बराबर 2 हो गया तो इसका प्रथमानुपात क्या हो गया 2। आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर करना आपको पूछा प्रथमानुपात पूछा, तो इसमें आप क्या करोगे, प्रथमानुपात निकालने के लिए प्रथमानुपात पूछा तो आपको दिया नहीं हुआ तो उसकी जगह आप कुछ ही मान लो, x y z जो भी मान लो। फिर अपन ने दो संख्या ऐसी कैसी लिख ली 4 और 8 लिख लिया। बात समझ में आ गई। इसमें क्या करेंगे बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे और जो दोनों बाहर की संख्या इनका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो बाहर की संख्या को अपन ने गुणा किया 8 गुणा x बराबर बीच वाले क्या कर दिया स्क्वायर, दिया हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखो 8 गुणा x बराबर बीच वाले का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 का स्क्वायर देखो कितना हो गया 16 हो गया। फिर अपने को चाहिए x का मान, तो ये गुणा में इधर आके क्या हो गया भाग में, तो x बराबर क्या हो गया 16/8। 8 का भाग है 8 में जाएगा एक बार, 16 के अंदर 2 बार जाएगा। तो x का मान देखो अपने पास कितना हो गया 2 गया। तो ये क्या होगा आपका प्रथमानुपात। बात समझ में आ गई। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको क्या पूछे मध्यानुपात, क्या पूछे मध्यानुपात, मध्यानुपात पूछे तो आप किस प्रकार से निकालोगे। जैसे आपको दो संख्याएं दे दी 3 और 12 का मध्यानुपात, 3 और 12 का मध्यानुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करना है। आपको दो संख्याएं दे दी 3 और 12 का मध्यानुपात ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, आपको मैंने पहले ही बताया था। जैसे आपको कोई संख्या दे दे a b c तो आप किस प्रकार से करोगे, b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a गुणा c। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने किया था, बीच वाला क्या किया था स्क्वायर किया था। इस बार देखो आपको क्या पूछा, दो संख्याएं दे दी 3 और 12 का क्या पूछा मध्यानुपात पूछा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। 3 और 12 का मध्यानुपात याद करने के लिए आप 3 मध्यानुपात अपन ने मान लिया x और संख्या क्या दे रखी है आपको 12। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या किया अपन ने, इन दोनों का गुणा किया और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो बीच वाले का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और बराबर में इन दोनों का गुणा आ जाएगा। तो गुणा कितना आ गया 3 गुणा 12। बात समझ में आ गई। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 12 3 36। बात समझ में आ गई। अब देखो x अपने को चाहिए x का मान, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है 36 दे रखा है। इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, इधर क्या आ गया रूट आ गया। बात समझ में आ गई। तो x बराबर क्या हो गया 6।
x का मान आपके पास क्या आ गया 6, ये क्या हो गया आपका आंसर। और ये क्या हो गया मध्यानुपात, क्या हो गया मध्यानुपात। बात समझ में आ गई। 3 और 12 का आपको क्या पूछा है, मध्यानुपात पूछा है। तो किस प्रकार से निकालेंगे आप इस क्वेश्चन में देखो आपको दो संख्याएं दे रखी है और तीसरी क्या है पूछी है मध्यानुपात। तो अपन क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या है उसका हमेशा क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जो बाहर की संख्या है इनका देखो अपन क्या करेंगे गुणा, और जो बीच वाली संख्या है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर क्या रख देंगे दोनों को बराबर। यहाँ पे देखो b का क्या कर दिया अपन ने स्क्वायर कर दिया और बराबर क्या कर दिया a गुणा c। बात समझ में आ गई। तो देखो बाहर की संख्या कौन सी अपने पास, मध्यानुपात पूछा तो मध्यानुपात अपन ने मान लिया x मान लिया, मध्यानुपात अपन ने क्या माना x माना। तो x का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 गुणा 12 कर दिया। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 गुणा 12 बराबर क्या हो गया 26 हो गया, 36 हो गया। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36। अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे, अपने को चाहिए क्या x का मान, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग गया रूट लग गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 6। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया मध्यानुपात। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, इतने हार्ड है नहीं। अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपके। चलो तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर आपको दे दे 4 8 का तथ्यानुपात, 4 और 8 का तथ्यानुपात ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, क्या किया था मध्यानुपात निकालता, उसी टाइप से क्या ये निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। आपको क्या दे रखा 4 और 8 का तथ्यानुपात ज्ञात करो, 4 और 8 का तथ्यानुपात ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे आप करने की कोशिश करो। देखो किस प्रकार से करते हैं, जो बीच वाला पद जैसे आपको दे रखा है a b और c, तो बीच वाले क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर और इन दोनों का क्या कर दिया गुणा, a गुणा c। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन संख्या लिख लेते हैं 4 8 और तीसरी संख्या क्या मान ली अपन ने x मान ली। बात समझ में आ गई। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा x हो गया। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, 64 बराबर क्या हो गया 4x हो गया। 64 बराबर देखो क्या हो गया अपने पास 4x हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x बराबर आपको क्या दे रखा है 64 दे रखा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64/4। अब 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, 64 के अंदर कितनी बढ़ जाएगा 16 बार। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर आ गया आपके 16। x बराबर क्या आ गया 16 आ गया। ये क्या हो गया आपके आंसर। एक बार देखो दोबारा, क्वेश्चन में दे रखा है 4 8 का तथ्यानुपात ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो आपको मैंने पहले ही बताया था बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा। तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो गया a गुणा c। बात समझ में आ गई। b का स्क्वायर बराबर क्या हो गया a गुणा c हो गया। तो बीच में संख्या कौन सी है तथ्यानुपात पूछा है, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी तथ्यानुपात आपको पूछा है। तो अपन ने क्या किया तथ्यानुपात क्या रख दिया x रख दिया। बात समझ में आ गई। तो 4 8 और तथ्यानुपात क्या रखा अपन ने x रखा। अब देखो बीच वाली संख्या क्या थी 8 8 का कर दिया स्क्वायर और इन दोनों क्या कर दिया गुणा। 8 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 गुणा x आ गया, 4x बराबर क्या आ गया 64 आ गया, 4x बराबर क्या आ गया 64 आ गया। x बराबर क्या हो गया 64/4। 64 के अंदर 4 का भाग जाएगा कितनी बार 16 बार जाएगा। तो x का मान आपके पास क्या हो गया 16 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चन है, मात्र आपके 10 या 20 सेकंड का आंसर है। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 25 और 225 का मध्यानुपात ज्ञात करो। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन की बात करें
55 आ जाएगा, बी हो जाएगा इसका 65 हो गया, सी हो गया 75 और डी हो जाएगा इसका 85। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करोगे इसको, जो अपने बेसिक पढ़ा था उसी आधार पे क्या सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या पूछा है, इसमें आपको मध्यानुपात पूछा है, 25 और 225 का मध्यानुपात याद करो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको क्या पूछा है, 25 और 225 का मध्यानुपात पूछा है। तो अपन देखो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या पूछी है तो बीच वाली का हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। बात समझ में आ गई। तो x का स्क्वायर, या फिर ऐसे करें 25 हो गई, मध्यानुपात x मान लिया, और तीसरी संख्या आपको क्या दे रखी है, 225 दे रखी है। अब बीच वाले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बीच वाले क्या किया, स्क्वायर, इन दोनों गुणा कर दिया, 25 गुणा 225। ठीक है, या तो आप क्या करो, इन दोनों का गुणा कर लो, फिर रूट ले सकते हो, या फिर इजी तरीके से करना चाहो तो x का स्क्वायर बराबर, देखो आपको क्या दे रखा है, 25 गुणा 225 दे रखा। तो इधर आपने क्या हटाया, स्क्वायर हटाया, तो x स्क्वायर बराबर देखो इधर क्या हो जाएगा, रूट 25 गुणा 225। अब देखो इसका रूट 25 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया, गुण आ जाएगा, और 225 का मान क्या होता है, रूट 225 का मान 15 15 कितना होता है, 225। तो इसका मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब x बराबर क्या आ गया, 5 गुणा 15, 5 गुणा 15 कितने होते हैं, 15 5 कितने हो गए, 75। तो x बराबर क्या हो गया, 75। x बराबर क्या हो गया, 75। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही। 25 और 225 का मध्यानुपात कितना हो गया, 75 हो गया। एक बार दोबारा देखो, आपको क्या दे रखा, 25 और 225 का मध्यानुपात पूछा है। तो मध्यानुपात में देखो आप क्या करोगे, जो मध्य की संख्या है उसको क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, और जो दोनों बाहर की संख्या उनका क्या गुणा। तो मध्य की संख्या क्या, मध्यानुपात पूछा, तो अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, इन दोनों का क्या कर दिया, गुणा। तो x का क्या कर दिया, x का स्क्वायर बराबर 25 गुणा 225 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग गया, इनके रूट लग गया। बात समझ में आ गई। x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 गुणा 225। इधर देखो इसका स्क्वायर हटाने पे इधर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। रूट 25 का मान आ गया 5, रूट 225 का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, 15, 5 गुणा 15 बराबर कितने हो गए, 75। तो x का मान कितना आ गया, 75। ये क्या हो गया आपका मध्यानुपात। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, सी सही है। तो देखो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन 1.6 और 3.6 का मध्यानुपात याद करो। क्वेश्चन जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से होगा। इस बार क्या आपको पॉइंट में संख्या दे रखी है, क्या पूछा है, 1.6 और 3.6 का क्या पूछा है, मध्यानुपात पूछा आपको। मध्यानुपात पूछते आपको क्या करना है, x स्क्वायर बराबर क्या करना है, 1/6 गुणा 3/3, 1.6 गुणा 3.6। बात समझ में आ गई क्या। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा और बीच वाला क्या करना है, स्क्वायर। तो बीच वाली संख्या अपन ने क्या रखी, मध्यानुपात अपन ने मान लिया x। तो x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1.6 गुणा 3.6। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका गुणा करो, या फिर सीधा यहाँ कर सकते हो, इसका स्क्वायर हटा दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इनका आ जाएगा रूट 1.6 गुणा 3.6। तो देखो इसका ये किसका है, 1.6। 16, इसको एक बार आप 16 मान लो, फिर पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.4। 36 किसका है, 6 का है ना, तो एक पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 0.6 आ गया। और इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौके 24, एक पॉइंट लगा लेंगे तो 2.4। x बराबर क्या आ गया, 2.4। बात समझ में आ गई। या आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, इनको क्या कर दो 10 से गुणा। x स्क्वायर बराबर पहले इनको क्या कर दो, 1.6 को और 3.6 को क्या कर दो, 10 से गुणा, 10 से कर दो गुणा, इनको क्या कर दो 10 कर दो। बात समझ में आ गई। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16 गुणा 36
x बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 16 गुणा 36 का, 16 किसका है, रूट 16 4 का, रूट 16 का मान क्या हो गया 4 हो गया, और रूट 36 का मान क्या हो गया 6 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, देखो x बराबर हो गया 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर क्या हो गया 24 हो गया, x बराबर क्या हो गया 24, और फिर क्या दे दो वापस 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा 2.4। आंसर अपना x बराबर क्या आ गया 2.4 आ गया। तो बात वही है, इस टाइप से करो या इस टाइप से करो, आंसर अपने वही आने। बात समझ में आ गई। एग्जाम में इस टाइप से अगर आपके पॉइंट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आप इस टाइप से कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1.6 गुणा 3 पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया। एक्स बराबर क्या देख, अब देखो एक्स बराबर कैसे आया, यहाँ से अपने एक्स का स्क्वायर हटा दिया और इधर क्या लगा दिया रूट लगा दिया। बात समझ में आ गई। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। फिर 1.6 देखो एक इसको एक बार अपन ने 16 मान लिया तो सीधा क्या आ गया 4 आ गया, फिर अपन ने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या 36 मान लिया एक बार तो 6 आ गया, फिर वापस क्या एक पॉइंट एक संख्या पे क्या लगा दिया पॉइंट, फिर आपस में इसको गुणा कर दिया 6 चौके कितने आ गए 24 से एक पॉइंट लगा दिया तो ये कितना आ गया 2.4। और अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते तो इनको क्या कर दो 10 से गुणा कर दो, दोनों को, दोनों क्या करोगे 10 से गुणा तो ये हो गया 16 और ये हो गया 36, ये क्या हो गया 16 हो गया, ये 36 हो गया। बात समझ में आ गई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो क्या है एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर क्या हो गया, इसका स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग गया रूट लग गया, तो ये आ गया 16 गुणा क्या आ गया 36 आ गया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 16 का मान क्या आ गया 4, रूट 36 का मान कितना आ गया 6 आ गया, इनको गुणा किया तो कितना आ गया 24 आ गया। फिर यहाँ पे गुणा किया था तो वापस क्या करेंगे भाग दे देंगे किसका 10 का, 10 से तो गुणा किया था वापस किसका भाग देंगे 10 का, तो अपने पास संख्या क्या आ गई 2.4, ये क्या हो गया आपका मान हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो भाई इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 27 और 300 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 27 और 300 का क्या पूछा है, मध्यानुपात ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ ही है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। 27 और 300 का क्या पूछा आपको, मध्यानुपात ज्ञात करना पूछा। तो किस प्रकार से करेंगे आप करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी कर लिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, देखिए मेरे को ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। आंसर बताओ फटाफट क्या क्या आएगा। 27 और 300 का क्या पूछा आपको, मध्यानुपात पूछा है। 27 और 300 का मध्यानुपात पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने काफी कर लिए। चलो तो देखते हैं क्या आएगा। इसका आंसर क्या दे रखा आपको, 27 और 300 का क्या पूछा, मध्यानुपात पूछा आपको, मध्यानुपात पूछा है। तो देखो क्या करेंगे अपन, मध्यानुपात वही मानेंगे, x मान लेंगे और ये तीसरी संख्या क्या 300 है, तो इसका क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 27 गुणा 300, इन दोनों क्या कर दिया गुणा, इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो x का स्क्वायर कितना आ गया, x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर होगा, और इन दोनों का क्या कर दिया गुणा, गुणा कितना आ गया 27 गुणा 300 आ गया। अब बताओ आगे किस प्रकार से करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 27 गुणा 300 क्या कर देंगे रूट कर देंगे, 300 क्या कर दिया, इसका x का क्या होता है स्क्वायर हटाया तो इसका क्या हो जाएगा इस पे आ जाएगा रूट। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताओ, देखिए अब बताओ मेरे को, इसको सोल्व करके बताओ। क्वेश्चन तो ऐसे काफी कर लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करोगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 9, 9 गुणा 3 लिख लो, 9 गुणा 3 बराबर क्या होगा 9 3 27 हो गया ना। 27 को अपन ने क्या लिखा 9 गुणा 3, 9 गुणा 9 3 कितने होते हैं 27 होते हैं, या तो 27 लिख लो या फिर टुकड़ों में अपन ने क्या लिख दिया टुकड़ों में कर दिया, इनको तोड़ लिया, 9 और 3 में क्या तोड़ लिया और गुणा 300 हो गया, गुणा क्या हो गया 300 हो गया। फिर देखो ये तो हो गया आपके 9 और इन दोनों क्या कर दिया गुणा, तो गुणा 3 3 कितने हो गए 9, 900 हो गया।
तो देखो x बराबर क्या हो गया 9 गया और गुणा क्या हो गया रूट में 900। बात समझ में आ गई। x बराबर आपके क्या आया रूट का 9 गुणा 900। अब रूट 9 किसका है रूट 9 का मान क्या आ जाएगा रूट 9 का मान क्या आ गया आपके पास 3 आ गया और रूट 900 का मान कितना आ जाएगा 30 गुणा कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। बात समझ में आ गई। और इन दोनों बीच में क्या है गुणा बीच में क्या है गुणा कर दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों क्या करते हैं गुणा 3 से कितने हो गए 9 और 1 0 तो x बराबर क्या हो गया 90 हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। एक बार दोबारा देखो आपको क्या पूछा 27 और 300 का मध्यानुपात पूछा तो आपके मध्यानुपात में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्या कर दिया एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर दिया 27 गुणा 300 कर दिया। अब x बराबर क्या हो जाएगा इसका अपन क्या रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो गया रूट तो ये हो गया 27 गुणा 300 हो गया। अब देखो 27 का भी क्या रूट नहीं निकाल सकते आप तो आपने क्या किया 27 को तोड़ दिया 9 गुणा 3 या तो रूट में क्या 27 लिख दो या फिर 9 गुणा 3 बात वही है। गुणा क्या आ गया 300 आ गया। फिर देखो इधर ये 9 आ गया और इस 3 को गुणा कर दिया 300 से तो ये कितना हो गया 9 गुणा 300 हो गया। बात समझ में आ गई। और ऊपर क्या लगा रूट। अब रूट 9 का मान कितना आ गया 3 आ गया और रूट 90 का मान कितना आ गया 30 आ गया। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया 90 तो x का मान कितना आ गया 90। मध्यानुपात अपना कितना हो गया 90। अब बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। चलो तो इसको नोट डाउन करो। चलो तो भैया बाकी चर्चा अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे वही शेयर करते रहा करो।